नमस्कार। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th। तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जो जो बच्चे 2021 में सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं या फर्दर आगे भी या उनके स्कूल का पेपर हो, सारे के सारे पेपर्स के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। पिछले 2 से 3 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो हर साल सीबीएसई बोर्ड के पेपर में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.3। करेंगे फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड का हमें एरिया निकालना है जिनका सेमी सर्कुलर एंड्स है ना। ठीक है, अर्धवृत्तीय जो है ना उनका दोनों तरफ है। तो जैसा कि फिगर में दे रखा है और 38 सेंटीमीटर जो है आपका इसका यहाँ पर लेंथ दे रखी है और 10 सेंटीमीटर एक तरह से आपको वेट दे रखी है, लेकिन दोनों तरफ सेमी सर्कुलर पार्ट है। तो पहले थोड़ा सा फिगर में हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, यही फिगर है तो आपके पेपर में भी अगर आता है तो इस फिगर को थोड़ा इस तरीके से आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चेंज करने के बाद और बेहतर आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा और एग्जामिनर भी आराम से आपको मार्क्स दे पाएंगे। तो अब यहाँ पर मान लो कि दिस पार्ट इज ए, दिस इज बी एंड दिस पार्ट इज सी और डी। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट पी ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक क्यू ले लेते हैं, है ना। तो ये 10 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली दिस पार्ट विल बी 10 सेंटीमीटर और यहाँ भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पार्ट आपके पास ऑब्वियसली 38 सेंटीमीटर। तो अब फिगर क्लियर, बिल्कुल आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा आपको। ये दोनों तरफ से सेमी सर्कुलर पार्ट है और बीच का जो पार्ट है दैट पार्ट इज इस पार्ट को मैं थोड़ा दूसरे कलर से अभी शेड कर दे रहा हूँ। यह पार्ट जो हो गया आपका वो रेक्टेंगुलर पार्ट हो गया, है ना। तो एक पार्ट तो रेक्टेंगुलर हो गया और दोनों तरफ के जो पार्ट हैं वो आपके सेमी सर्कुलर पार्ट है। सेमी सर्कुलर पार्ट को भी अगर आप कहें तो मैं उसको भी डिफरेंट कलर से मार्क कर दे रहा हूँ। ये आपका सेमी सर्कुलर पार्ट है ना। दिस इज सेमी सर्कुलर पार्ट, ये आपका सेमी सर्कुलर पार्ट हो गया, ठीक है। और बीच वाला पार्ट जो है रेक्टेंगुलर हो गया। तो यहाँ पर अब अगर इसका हमें एरिया निकालना है तो बहुत क्लियर है, दोनों सेमी सर्कल का एरिया प्लस क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड कर लेंगे। सो वी विल गेट आवर आंसर, हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं एरिया, और जो रेक्टेंगुलर पार्ट है ए बी सी डी का, दिस इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी कि 38 इंटू 10 हो जाएगा एंड दिस इक्वल्स टू 380 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कुलर पार्ट, टू सेमी सर्कुलर पार्ट जो है दैट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई, और सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। तो 2 बार क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ऑब्वियसली ये 2 एंड 2 कट करके एक सिंपल सी बात है, पाई आर स्क्वायर ही आपके पास आ गया। तो पाई के जगह पे पाई लिख देंगे। अब यहाँ पर आर हमें देखना है कि आर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर डायमीटर जो सेमी सर्कुलर पार्ट का 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस जो होगा 10 बाई 2 एंड दैट इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर के ए इक्वल आ गया, ठीक है। तो यानी कि पाई और ए 5 का स्क्वायर यानी कि ये 25 पाई, ये क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो आपके जो एग्जाम्पलर में जो इसका आंसर गिवन है, ध्यान रखिएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा इस केस में, दैट मीन्स कि इसको अगर हम फर्स्ट पार्ट ले लें एंड दिस इज सेकेंड पार्ट ले लें, तो यानी कि एरिया ऑफ पार्ट 1, ऐसे आप अपने पेपर में भी लिख सकते हैं, एंड एरिया ऑफ पार्ट 2। तो एरिया ऑफ पार्ट 1 जो आ रहा था दिस वाज 380 और यहाँ पर क्या आ गया 25 पाई और ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आप आंसर को यहाँ तक छोड़ सकते हैं और सेफ साइड अगर आप जाना चाहें तो यहाँ पर 380 प्लस 25 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 ले लीजिए, और इसे सॉल्व करके फिर दोनों को ऐड करके फिर उसके एरिया को भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप आंसर को यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखा यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, राइट का पार्ट सेमी सर्कुलर, लेफ्ट का पार्ट सेमी सर्कुलर एंड बीच का पार्ट रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल का एरिया वी नो दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। राइट हैंड साइड का जो सेमी सर्कुलर पार्ट होगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 एंड लेफ्ट का भी पाई आर स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स कि 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर बाई 2, देन 2 and 2 विल बी कैंसल, दैट मीन्स कि पाई आर स्क्वायर एंड प्लस क्या हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, and length is given that is 38, breadth is given in case of rectangular part 10, so area of rectangular part will be
380 centimeter square, and diameter is 10 centimeter, so radius will be 5 centimeter. So pi r square will be pi into 5 ka square, that will be 25 pi. So required answer will be 380 plus 25 पाई, और ब्रैकेट में डाल करके प्लीज सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना। कभी भी नहीं भूलिएगा कि अगर आप ऐसे छोड़ लिख कर भूल गए अगर आप, तो आपके आधे नंबर, एक नंबर यहाँ भी कटने के चांस होते हैं। ठीक है, और मैंने कहा ये एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल दिमाग में सारे प्रश्नों को बनाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि 100 में 100 नंबर लेकर के अपने पेपर में आए तो।